जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कान जय। परम सम्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज जी बख्शी हुई प्रतीक आप भी सांस करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज यहाँ पर बहुत सारे वीर मेरे भाई गुरु घर के अंदर मौजूद हैं, जो केंद्र की तरफ से वीर बाल दिवस इसको नाम दिया है। अगर उस पर थोड़ा सा विचार मैं आपके सामने रखूं, वीर तो डेफिनेट वो है, पर जो बाल शब्द है ना, वो बाल शब्द बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। सिख धर्म में उनको बाबा का, साहिबजादों का किताब है। बाबा मतलब वो करनी में पूरे उतर गए, तो वो साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी, आप सभी के सामने मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय के अंदर एक बेनती आपके चरणों में करूंगा कि आपस में बात ना करें, दूसरा मोबाइल को साइलेंट कर दें। थोड़ा आधे घंटे का समय आप बख्शेंगे तो कुछ आप यहाँ पे जो बैठे हैं गुरु साहब के इतिहास से सही चीज से अपन जुड़ सकेंगे। आपस में कृपया अगर बात न करें, और दूसरा जो है व्यक्ति वो मोबाइल को कृपया बंद कर दे। मैं थोड़ी सी शुरुआत से लेता हूँ। गुरु नानक साहिब जी महाराज जो सिख धर्म के सबसे पहले गुरु हुए। सिख एक धर्म है, खालसा पंथ है। गुरु नानक साहिब जी महाराज जिन्होंने 1469 में प्रकाशमान होकर सिख धर्म की स्थापना करी। गुरु नानक साहिब जी महाराज का जो सिद्धांत है, कीर्त करो, नाम जपो, वट चको। उनका जो इतिहास है, उन्होंने जो अपने को शिक्षा दी है, वो बिल्कुल ही सिंपल रूप में दी है। कीर्त करना मतलब काम करो, नाम जपो यानी कि उस परमात्मा की आराधना करो, उस परमात्मा को याद करो, और फिर उसके बाद वट चको। अगर मान लो मेरे पास में मेरा कोई भाई बैठा है और वो भूखा है और मैं अपनी रोटी निकाल के खाना चालू कर दूं, तो ऐसी शिक्षा गुरु साहब ने नहीं दी है। पहले उसको खिलाऊंगा, उसके बाद मेरा अधिकार बनेगा उस रोटी पे, उस खाने पे। तो गुरु नानक साहिब जी महाराज की ये शिक्षा, कीर्त करो, नाम जपो, वट चको। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। सिख धर्म के पहले गुरु जो शहादत को प्राप्त करे हैं, वो है धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज, जो सिखों के 5वें गुरु हुए। आप देख रहे हैं जिनके आगे आपने नतमस्तक हुए हैं, अपनी मत को जिनके आगे रखा है, ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। गुरु है 10 गुरु नानक साहिब जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो एक ही है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में विराजमान है। गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज ने आज गुरु की संपादना करी थी, तो उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो लोग थे, उन्हें उस चीज का हजम नहीं थी, उनको वो चीज। गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अमृतसर साहिब से आप अपने 4-5 सिखों के साथ में लाहौर पहुंचे, जहाँ पे उन्हें उबलती देव के अंदर तपते कढ़ाई के ऊपर और ऊपर से गर्म रेत डाल के शहादत दी गई। उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो आगे आती है बात गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के जीवन को देखना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज का प्रकाश 1621 में हुआ, सन 1621 में। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने अनंतपुर साहिब खरीद के बसाया। कश्मीर पर जब औरंगजेब का राज था,
तो सबसे पहले उस राजा ने दिल्ली में जो बैठा था उसने ये निर्णय लिया कि मैं कश्मीर के जो पंडित हैं उनको सबसे पहले या तो वो जनेऊ छोड़ दे और मुसलमान बन जाए या फिर शहादत को प्राप्त कर ले। ये चीज जब होने लगी, जब उनको बुलाया कश्मीर के पंडितों को और उनसे कहा, तो उन्होंने कुछ समय मांगा। बोले हमें कुछ समय दीजिए, हम इस पे विचार करते हैं। भाई कृपाराम जी दत्त एक जत्थे के रूप में अमरनाथ की यात्रा पे गए। जब अमरनाथ की यात्रा पे गए तो उनको वहां एक चेतना आई, एक ध्यान आया, एक विचार आया कि एक ऐसा रहबर इस दुनिया के अंदर है जो आपकी मदद कर सकता है और आपके धर्म की जो ये शहादत है इसको रोक सकता है। तब भाई कृपाराम जी दत्त अपने जत्थे के साथ में अनंतपुर साहिब पहुंचे। अनंतपुर साहिब पहुंच के जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को बेनती करी कि आज हमारा तिलक, हमारा जंजू, हमारे शिवालय, हमारी गीता ये खतरे में है। उसी समय गुरु गोविंद राय साहब जिनकी उम्र 9 साल थी, वो भी उस दीवान हॉल में थे। तो जब ये बात उनको बताई गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने, तो उन्होंने यही कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष, आपसे बड़ा गुरु, आपसे बड़ा रहबर इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आपने इनकी बात पढ़ ली तो इनका धर्म बच सकता है। उस समय जो 5वें गुरु साहब शहादत हुए थे, उस समय केवल गुरु साहब की शहादत हुई थी। उस समय किसी सिख की शहादत नहीं हुई थी। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाके राजा से कह दे, अपने कोतवाल से कह दे कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने धर्म को परिवर्तन कर लेंगे तो हम भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अनंतपुर साहिब से गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और कुछ सिख शहादत के लिए कहाँ आते हैं? वो निकल जाते हैं शहादत के लिए, दिल्ली आने के लिए। तो औरंगजेब उनके साथी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और सिखों को आगरा से गिरफ्तार करते हैं। एक पिंजरे के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को रखा जाता है। 10 नवंबर 1675 गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के सामने सबसे पहले सिख भाई मतीदास जी, जिनको जिंदा आरों से चीर दिया गया और 2 भाग में वो शहादत को प्राप्त करे, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के सामने वाकया हो रहा है। उसके बाद में भाई सतीदास जी, जिनको रुई में लपेट के आग लगा दी गई। उसके बाद में भाई दयाला जी, जैसे गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने शहादत को प्राप्त करा पानी की देग में उबाल के, उसी प्रकार भाई दयाला जी को देग में उबाल कर शहादत दी गई। ये शहादत देने के पीछे औरंगजेब का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि गुरु साहब जी जब इन सिखों की शहादत देखेंगे तो डोल जाएंगे। वो रहबर, उस अकाल पुरख की मूरत जिसपे रत्ता मात्र भी कोई हिदक नहीं हुई, कोई आहट नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई चीज उनके मन में नहीं उठी, कोई भाव नहीं आया। जब उनसे पूछा गया औरंगजेब कि आप इस्लाम कबूल कर लो, तो गुरु साहब ने जब सिखों के सामने शहादत हुई है, सिखों की भाई मतीदास जी की, भाई सतीदास जी की, भाई दयाला जी की, जब उन्होंने उस चीज को नहीं माने तो गुरु तेग बहादुर साहब जी तो गुरु दृढ़ उनके इसमें, उनको बोला कि जो चीज आपको चाहिए वो चीज मिलेगी, परंतु वो नहीं माने। सैयद जलालुद्दीन को औरंगजेब के द्वारा आदेश हुआ कि इनको 11 नवंबर 1675 शहादत दी जाए। सभी जगह पे ढिंडोरा पीट के ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को बुलाया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में
धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को शहादत दी गई। आप सोच के हैरान रह जाएंगे, शहादत दिल्ली के चांदनी चौक में प्राप्त हुई। धड़ का संस्कार भाई लखी शाह ने अपनी झोपड़ी में जिधर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है वहां पे किया। और शीश का जुड़ा संस्कार है, मतलब शीश को जो अगन भेंट किया गया वो अनंतपुर साहब में शीशगंज गुरुद्वारे साहब में किया। आज तक जीवन में पूरी दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा अपने को चीज नहीं मिलेगी कि किसी गुरु साहब का, किसी रहबर का संस्कार कहीं और हुआ हो और शीश का संस्कार कहीं और हुआ हो। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जिनके दादे गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने शहादत दान किया था, और गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने शहादत का जाम दिया। किसके लिए शहादत दी? एक धर्म की रक्षा के लिए। उनके ही पुत्र धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके ऊपर 9 साल की उम्र में बाप का साया नहीं, गुरु की पदवी में विराजमान हो गए, धन गुरु गोविंद सिंह साहब बन गए। सन 1699 में अनंतपुर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक खेल रचाया। लगभग 1 लाख का इकट्ठ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से बेनती करी कि आज मुझे एक शीश की लोड़ है, एक शीश की जरूरत है। ऐसे 5 शीश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिए, जो हमारे इसमें 5 प्यारे के रूप में है। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहेब सिंह जी। और एक आबे हयात तैयार करी, एक अमृत बाटे की पौल तैयार करी, जिसमें खंडा भी है, जिसमें पानी जल भी है, जिसमें मीठे पतासे भी है, और उस अकाल पुरख की बाणी भी है। 5 बाणियों का जो हम नित्नेम करते हैं, श्री जपजी साहब, श्री जाप साहब, श्री तो प्रसाद सोइये साहब, श्री चौपई साहब, श्री अनंत साहब, ये 5 बाणी खंडे की धार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप एक ऐसा आबो हयात तैयार किया जहां से खालसे की शुरुआत हुई और इस दिन खालसे पंथ की स्थापना हुई। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, गिद्धों से मैं शेर लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज सुनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने सच पे चलकर, सच पे पहरा देकर एक खालसा पंथ की स्थापना करी। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि कुछ लोग जो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो गुरु साहब के विरोधी हो गए। एक तो जो सत्ता, जो राजा दिल्ली में बैठा था औरंगजेब, उनकी बादशाहत को देखकर भयभीत था। क्योंकि गुरु घर के अंदर मर्यादा है, एक नगाड़े की मर्यादा है, एक जकारे की मर्यादा है, जिससे वो भयभीत थे। और कुछ राजा जो अनंतपुर साहब के किले के पास में रहते थे, वो भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ऐसे धीरे धीरे 1699 से 1704-1705 का समय आया। मई 1705 गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो महल अनंतपुर साहब में था, उसको पहाड़ी राजाओं ने, मुगल फौजों ने घेर लिया। इतिहास बताता है कि इतनी फौज वहां पे मौजूद थी कि अगर फौज का एक एक व्यक्ति एक एक मुट्ठी अगर लेता, इकट्ठा करता, उस अनंतपुर साहब के किले में डालता, तो वो किला पूरी तरह दब जाता। इतनी फौज गुरु साहब के विरोध में मुगलों की, राजाओं की इकट्ठी थी उस जगह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास में बहुत लंबा समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस किले में मई 1705 से दिसंबर, जो अब ये 6 माह का टाइम है, जिसको आप चाहो तो 19 दिसंबर मान सकते हो, 20 दिसंबर मान सकते हो, क्योंकि ये डेट क्या है आगे पीछे होती है।
आज के दिन साहिबजादों की शहादत नहीं हुई है, 26 तारीख को या 27 तारीख को कल शहादत हुई है। तो इतने लंबे समय का घेरा, लगभग 8 महीने का घेरा लगा। गुरु घर जो अनंतपुर साहिब का गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वहां पे खाने के लिए अन्न नहीं बचा, वहां पे पानी पीने के लिए नहीं बचा। 4 सिंह पानी लेने के लिए जब उस अनंतपुर साहिब से बाहर जाते थे तो 2 शहीद हो जाते थे, जूझ जाते थे, रणकत्ते में जूझ जाते थे, और 2 पानी लेके वापस आते थे, तब उस अनंतपुर साहिब के किले में पानी पहुंचता था। इतना लंबा समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को हुआ। जब मुगल फौजों ने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किला नहीं खाली कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा तो औरंगजेब ने, वजीर खान ने शाही काजी वली हसन को कुरान लेके गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के महाराज के पास भेजा, और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज से बेनती करी कि आप ये किला खाली कर दो, आप ये किला खाली कर दो, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप दीना कांगड़ के इलाके में चले जाएं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, क्योंकि कुरान एक बहुत बड़ी चीज होती है, किसी भी धर्म का जो ग्रंथ है वो अपने आप में सर्वोच्च होता है। जैसे हम हंसनी साहब जी महाराज के आगे नतमस्तक होते हैं, तो आज इनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। ये हमारे रहबर है, ये हमारे गुरु हैं। तो वैसे ही जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा कि वली हसन शाही काजी का, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने फरियाद लेके आया कि मैं कुरान की कसम खाता हूं कि आप ये अनंतपुर साहिब का किला खाली कर दें, हम आप पे हमला नहीं करेंगे। वो गुरु है, वो घट की जानता है, उसको किसी चीज की बताने की जरूरत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने निर्णय करा सिखों के साथ बैठ के 6 पोह, यानी कि आज के समय में 20 दिसंबर जो निकला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज के समय के 18 दिसंबर, सॉरी माफी कीजिएगा, 18 दिसंबर को 6 पोह था। 6 पोह को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वो किला खाली करने का कह दिया कि आज की रात हम किला खाली कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस किले के अंदर उनके 4 साहिबजादे, उनके महल, मतलब उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता गुजर कौर जी, जो उनकी माता थी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के महल, यानी कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की धर्मपत्नी, ये सारे उस किले में मौजूद थे। वहां पे एक और वाकया हुआ। इसके पहले एक मस्त हाथी को बहुत सारी शराब पिला के उस अनंतपुर साहिब के किले को तोड़ने का यत्न किया गया, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक सिख को भेजा। वो इतिहास में नाम आता, उसका भाई बचित्तर सिंह जी। उसने ऐसी नागरी बर्छी फेंकी कि जो 7 तवे उस हाथी के सिर पे लगे थे, उसको चीरते हुए उस हाथी के सिर पे जाके लगी, और वो मुड़ पलट के जो विरोधी फौज थी, विरोधी सेना थी, उनके इसमें ही चले गया और उनको ही भाजपा पा दिया। इधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 6 पोह की रात में अनंतपुर साहिब का किला छोड़ने का निर्णय लिया। 6 पोह की रात में अनंतपुर का किला छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज युद्ध नीतिक थे, उनको सब चीज का अनुभव है, उनको सब चीज का पता है कि आगे क्या क्या चीज वापरनी है, वो हर चीज को जानते हैं। उन्होंने इतने सही तरीके से युद्ध नीति अपनाई कि पीछे से जो फौज आएगी, जब पता लगेगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किला खाली कर छोड़ दिया है, तो पीछे से मुगल फौज और राजाओं की फौज हमला करेगी। तो उन्होंने भाई उदय सिंह जी के साथ में 50 सिंहों की पीछे के लड़ाई के लिए एक जत्था तैयार करा और उनको पीछे की कमान दी। आगे की कमाई के लिए बाबा जीवन सिंह जी और 50 सिंहों की एक जत्थे को तैयार करा, क्योंकि वो जानते थे कि बोलने और करने में बहुत अंतर है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने 4 साहिबजादे
माता जी, महल और अनेक सिंहों के साथ में आगे बढ़े। रात का समय है, मुगलों ने हमला किया। पीछे साइड भाई उदय सिंह जी ने उसका जवाब दिया। गुरु साहब जी आगे बढ़ रहे हैं, 7 सुबह का समय हो गया है। गुरु साहब जी ने बोला कि अमृत वेले का दीवान सजाओ। अमृत वेले का जो समय होता है ना, जो सुबह का 3 से 6 बजे का समय होता है, इसको बोलते हैं अमृत वेला। और सिख धर्म में अमृत वेले का बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि बहुत बड़ा स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत वेले का दीवान सजाया। पीछे मुगल फौज और पहाड़ी राजे हमला कर रहे हैं। उनके टाकरे के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो प्यारे थे उनको लगा रखा। बोले अगर इस अमृत वेले के लिए मुझे भी कुर्बान होना पड़े तो भी ये छोटा है, क्योंकि अमृत वेला सबसे बड़ा है। उस समय पे भी अनेक शहादत हुई। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस सरसा नदी को अमृत वेले का दीवान समाप्त करने के बाद में जब उन्होंने अरदास करी तो गुरु साहब जी के चरणों में यही अरदास करी कि अभी तक का समय आपकी कृपा से सुख का व्यतीत हुआ है, जो आने वाला समय है वो भी सुख का गुजारना। सुख कैसा? 7 महीने हो गए, 8 महीने लगभग हो गए हैं गिराव के उस अनंतपुर साहब के, लेकिन उस अकाल पुरख के शुक्राने में गुरु साहब जी ने अरदास करी। ये अकाल पुरख की खेड़ देखो, जो सरसा नदी थी वो भी उस टाइम पे अपने चढ़ाव पे थी। तो जब गुरु साहब जी उस सरसा नदी को पार कर रहे थे अपने जत्थे के साथ में, तो गुरु साहब जी का परिवार 3 भागों में बढ़ गया। पहले भाग में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बड़े 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और 40 उनके साथ में सिख थे। दूसरे भाग में माता गुजर कौर जी, भाई जोरावर सिंह जी, भाई फतेह सिंह जी, और तीसरा भाग जो था वो गुरु के महल जो दिल्ली साइड में निकल गए थे कुछ सिखों के साथ। अब इधर एक बात आती है, गुरु के सिंहों ने इतने समय उनके पास में अन्न मौजूद नहीं था, केवल वो एक ही आश्रय पे थे, वो है अकाल पुरख के आश्रय पे, उसके शब्द के आश्रय पे। और रास्ते में भी जंग करते हुए आ रहे हैं। सरसा नदी पार करके भी जब बिछोड़ा हुआ तो पहला पड़ाव जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का था वो कोटला निहंग का, जो एक खान था, उसके घर में उन्होंने करा, जहां पे कुछ समय के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रहे। कोटला निहंग का के घर पे जब वो रहे तो एक सिख उनके घर पे स्नेहा लेके आया कि बोले आपका एक सिख जख्मी पड़ा हुआ है। जो 100 सिखों के साथ में बचित्तर सिंह जी, भाई बचित्तर सिंह जी का जत्था था, तो भाई बचित्तर सिंह जी उस स्थान पे मतलब जख्मी पड़े थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वहां पे अपने बच्चे बाबा अजीत सिंह जी को भेजा उनको लाने के लिए। बाबा अजीत सिंह जी, भाई बुड्ढा सिंह जी दोनों साथ में गए और भाई बचित्तर सिंह जी को साथ में लेके आए। इधर शाम का समय हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कोटला निरंखा से घर से जाने का बोल के निकल रहे हैं और बोल के गए बचित्तर सिंह जी, भाई बचित्तर सिंह जी आ गए। ये बोल के गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भाई बचित्तर सिंह जी का ध्यान रखना। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और 40 सिंह जो है वो चमकोर की गढ़ी में चले गए। भाई बचित्तर सिंह जी जब यहां पहुंचे तो यहां पर जब बचित्तर सिंह जी पहुंचे तो वो जख्मी हालत में थे, बहुत खून उनका जो है वो गिर चुका था। अब होता ऐसा है कि कई व्यक्ति चुगली करने में एक नंबर रहते हैं, तो किसी ने वहां पे कंप्लेंट कर दी जाके कि कोटला नियम खा के यहाँ पे बागी आके रोके हैं। अब वो बागी जो है वहां पे पहुंचे और उन्होंने उस हवेली की तलाश की। उस हवेली की जब तलाश करी
तो एक कमरा था जो बंद था। वो कमरा जो बंद था, उस कमरे बंद में जब बागियों ने तलाशी करी तो बोले इस कमरे को खोला जाए। तो बोले यहाँ मेरी बच्ची, मेरी धी और मेरा जवाई आराम कर रहे हैं। उनकी बच्ची मुमताज, उस बच्ची का नाम इतिहास में दिया हुआ है। और जवाई के रूप में अगर बोले तो बाबा बचित्तर सिंह जी जो जख्मी हालत में उस कमरे में थे, उनकी सेवा वो कर रही थी। जब वो चले गए, कुछ समय बीता तो भाई कोटला निहंगा ने अपनी बच्ची को कहा, बच्ची मुमताज को, क्योंकि भाई बचित्तर सिंह जी ने शहादत प्राप्त कर ली। जब उन्होंने बच्ची से कहा कि अब आपकी शादी करनी है, तो उस बच्ची ने अपने पिताजी को वो समय याद दिलवाया और कहा कि मैं तो उसी दिन इनसे विवाह हो गया था मेरा, जिस दिन आपने ये कहा था कि मेरी बच्ची और मेरा जवाई वहां पे आराम कर रहे हैं। उस बच्ची का नाम इतिहास में भाई बच्ची मुमताज आता है। और इतिहास बताता है कि 131 साल उस माता ने शादी नहीं की। 131 साल वो वाहिगुरु के सिमरन में अपने जीवन को व्यतीत किया। इधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चमकौर की गढ़ी में पहुंचे। जब चमकौर की गढ़ी में पहुंचे तो पूरी गढ़ी को सरहद की फौज, रोपड़ की फौज, दिल्ली की फौज और आसपास के 22 परगड़ियां, वहां की फौजों ने पूरी गढ़ी को घेर लिया। लगभग इतिहास बताता है कि 10 लाख फौज थी। और इधर सिखों की गिनती केवल 40 के अंदर, जिसमें 2 साहिबजादे, 40 के साथ में 2 साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आप खुद सोचो। लेकिन इस प्रकार का रहबरधन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने सिखों के अंदर धर्म के प्रति, देश के प्रति एक ऐसी अमृत की दात बख्शी है कि वो कभी भी डोलेगा नहीं। जो तो प्रेम किरण का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, तुम्हारे पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। कहने से अभिप्राय है कि अपना सर दे देगा मगर पीछे नहीं हटेगा, जबकि सामने दिख रहा है कि मौत है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 7 पौष की रात में चमकौर की गढ़ी में है। अगले दिन सुबह युद्ध होना है। उस समय भी रात का दीवान लगा, सुध गदार साहिब जी के पाठ सेवा हुई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से जो सिंह आराम कर रहे थे, जो उनके साहिबजादे आराम कर रहे थे, उनको देखा, उनके मस्तक को चूमा। अगला दिन सुबह हुई। सुबह के साथ में ही जब सूर्य प्रकाशमान होता है तो भूगोल बच जाता है युद्ध का। इधर देखो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज युद्ध नीति के उस चमकौर की गढ़ी के अंदर ऊपर आप खड़े हैं। सिख इतिहास के अंदर बता रखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सबसे ज्यादा तीरों की जो बौछार है वो चमकौर की गढ़ी में करी है। गढ़ी के ऊपर खड़े होके जब उन्होंने जत्थे को भेजना चालू करा, 5-5 का जत्था जब उस युद्ध में गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने केवल आवाज सुन के ही, नाहर खान उसका मुखी था, उसकी आवाज सुन के ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐसा तीर चलाया कि नाहर खान जमीन पे गिर गया। जत्थे जा रहे हैं, फौजों का डट के मुकाबला कर रहे हैं, ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीरों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोविंद सिंह साहब जी के पास में आए, बोले नाम का अजीत हूं, जीता न जाऊंगा, अगर जीता न गया तो जीता न आऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बाबा अजीत सिंह जी ने कहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बड़े साहिबजादों को तैयार किया और 4 सिंह साथ में भेज के उस चमकौर की गढ़ी में भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब चमकौर की गढ़ी में बाबा अजीत सिंह जी जा रहे थे तो ऊपर से तीरों की बरखा भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर रहे थे।
इतिहास बताता है कि बाबा अजीत सिंह जी के जख्म पे 300 से ज्यादा तीर लगे हुए थे, क्योंकि वहां होड़ मची थी। ये होड़ मची थी कि ये तीर बाबा अजीत सिंह जी मेरे द्वारा मारे गए, ऐसा बताने के लिए ये होड़ मची थी। उसके बाद में बाबा जुझार सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास में आते हैं और बोलते हैं, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, हमें खाना नहीं पीना नहीं आता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े प्यार से अपने छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी को तैयार करते हैं। देता हूं खंजर इसे शमशीर समझना, जो भी इस लहजे से मरे उसे बेपीर समझना। मेरी जान जब तीर कलेजे में लगे उफ मत कहना, सी मेरी जान कभी न उछलना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये अपने छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी को भेजा चमकौर की जंग में। एक इतिहासकार ने बहुत अच्छी चीज लिखी है। बाबा जुझार सिंह जी जब रणपत्ते में जुटते हैं तो उसके अंदर बड़े प्यार से लिखा है, 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा। इतिहासकार लिखता है, बोले 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, खलास को मारा, कभी तबलीस को मारा। गुल मच गया उदू में, उदू बोलते हैं दुश्मन, गुल मच गया उदू में। एक तिलक ने 40 को मारा, एक बच्चे ने छोटे से 40 को मारा। ये एक इतिहासकार ने लिखा है। और फिर बाबा जुझार सिंह जी भी शहादत का जाम भी गए। उधर गोविंद सिंह जी महाराज उस गड़ी पे खड़े होकर जोर से जयकारा बजाते, बोले सोनिया। अब इधर 8 पोह की रात का समय आया। वही सोदर राज साहब जी के पाठ हुए, अरदास हुई। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उस शब्द गुरु, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्र किया। 5 प्यारे साहिब जो सिख धर्म में हैं, उन्होंने हुक्म किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि आप इस गढ़ी को छोड़ दो। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई शंकर सिंह जी, भाई संत सिंह जी। उधर इधर एक पक्के साहिबजादों की शहादत हो गई है। अगला दिन आया, जितने सिंह बचे थे 9 पोह को वो भी शहीद हो गए। एक बच्ची 16 साल की, उसका नाम इतिहास में आता है, जिसका नाम है हर्षण कौर, बच्ची हर्षण कौर। केवल 16 साल की उम्र है। उस चमकौर की गढ़ी में जितने सिख शहीद हुए हैं, बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जब 9 पोह लगी तो वो बच्ची रोशनी लेके सिखों को जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे उनको इकट्ठा करने में लगी। उस बच्ची ने उस जितने उनको समझ में आए, क्योंकि केश है सिखों के, कड़ा है सिखों का, कृपान हमेशा सिखों के पास में रहती है, इन सब चीजों को देख के उस बच्ची ने जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा करा और एक जगह पे उसका तांबुल, उनका मतलब संस्कार करने के लिए इकट्ठा करा। जब सुबह के समय वो इकट्ठा करके उनको लामू लगाया तो उधर मुगलों की फौजों ने जब आग को देखा तो वो बच्ची के पास में पहुंचे तो बच्ची से फाइट जंग हुई और बच्ची को उठा के उसी आग में फेंक दिया। एक शहादत उस बच्ची ने विभीषण कौर जी, हर्षण कौर जी, इन्होंने भी प्राप्त की। उधर जो सेकंड पार्ट है जिसके लिए आप उपस्थित हुए, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इनकी शहादत का समय 7 पोह की सुबह ये बिछड़ते हैं, परिवार बिछोड़ा होता है। 7 पोह की शाम में कुंभे मास्टी की झोपड़ी में जाके रहते हैं। माता जी, माता गुजर कौर जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी,
बड़े प्यार से, कुंभे मास्टी की झोपड़ी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और गुरु साहब के लाल, उन्होंने 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। कुंभे मास्टी अपने पास में माता लक्ष्मी जी के घर जाते हैं, बोले गुरु के लाल आए हैं, इनके लिए खाने की व्यवस्था करें। तो माता जी उनको लंगर पानी चढ़ाते हैं। अगला दिन गंगू जो था वो कुंभे मास्टी की झोपड़ी से अगले दिन सुबह 8 पौ की सुबह गंगू माता जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को अपने घर ले आता है, पिंड सहड़ी। और वहां पे इतिहास बताता है कि उनको इतना खराब खाना दिया जाता है, खाने के लिए जो साहिबजादे हैं वो मना कर देते हैं, खाना नहीं खाते, क्योंकि माता जी के पास में एक खुलड़ी थी, एक पोटली थी, एक कटरी थी, जिसके अंदर जेवरात और उनके सोने के जो जेवर थे, मोहरें थी, वो रखी हुई थी। माता जी की जो वो पोटली गंगू को पता लगती है, तो वो पोटली रात में अपनी घर के बाहर गड्ढा करके छुपा देता है। जब सुबह होती है, 9 को सुबह होती है, तो वह पोटली, जब माता जी पूछते हैं कि वो पोटली कहाँ है, तो ऊपर से गंगू जो है उन पर झूठे आरोप लगाता है। बोले एक तो आप बागी के हो, आपको घर में बना दी, और आप मुझ पे ही झूठा आरोप लगा रहे हो। फिर वो गंगू जो है अपने घर को बंद करके और मरिंडे कोतवाली में पहुंच जाता है, और वहां से मरिंडे कोतवाली के अंदर जाकर और वहां पे इत्तला कर देता है। इत्तला करने के बाद जब वहां के जो कोतवाल रहते हैं वो आते हैं, वो आके माता जी को ऐसे पीछे हाथ करकर हथकड़ी लगा देते हैं और सर पर एक काला कपड़ा डाल देते हैं। और इतिहास ये भी बताता है कि बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को जो बोरे में भरकर जैसे घोड़े के अपन सामान आसपास लटकाते हैं, उस प्रकार से लटका दिया जाता है। उधर शाम तक, रात तक गुरु साहब और माता जी मुरिंडे पहुंचते हैं। वहां पे कोतवाली है, वहां पे उनको कैद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। और इधर इतनी तसीहे दिए जाते हैं कि वजीर खान जो है उनको बताएं कि हमने गुरु साहब जी के जो पुत्र हैं, जो साहिबजादे, उनको धर्म परिवर्तन करवा दिया। इतने तसीहे उनको दिए जाते हैं, पर वो नहीं मानते। फिर उनको वजीर खान जो सूबा सरहद है उनके हवाले कर दिया जाता है। यहां से मुरिंडे से वो सरहद लेके जाए जाते हैं। अब इतिहास बताता है कि वो साहिबजादे जब सरहद पहुंचते हैं तो केवल उन्होंने 7 पौ की रात में लंगर छका है, भोजन करा है, और 10 पौ हो गया, कुछ भी नहीं खाया। ना उनके तन पे वस्त्र सही है, क्योंकि ठंड का टाइम है और नॉर्थ साइड में इतनी ठंड पड़ती है इस समय में कि अपन इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर वो गुरु साहब के लाल, माता गुजर कौर जी, उन पे इतने तसीहे दिए गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के माता जी वो साहिबजादे सुबह कचेरी में पहुंचते हैं। वहां पे वजीर खां की कचेरी लगती है, तो जो बड़ा दरवाजा है उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और छोटी उसकी खिड़की उसको खोल के रखते हैं। उनका ये सोचना था कि कचेरी लगी हुई है, अगर गुरु साहब के लाल जो है वो कचेरी में अगर सर झुका के अंदर आए तो ये बोल दिया जाएगा कि इन्होंने मुगल जो धर्म है वो अपना लिया। पर गुरु साहब जी के जो लाल हैं
उन्होंने जैसे ही कचेरी में देखा उस दरवाजे को लगा हुआ, तो सबसे पहले उस खिड़की से जूतों को जो अपने चरण थे उनको निकाला। वो जैसे ही वो कचेरी में पहुंचे तो गज के उन्होंने फतेह का नारा बुलंद किया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब कचेरी लगी हुई है, गुरु साहब जी के लाल कचेरी में मौजूद है। उनको कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आप जो मांगोगे वो मिलेगा, आप जिस चीज का बोलोगे आपको अनंतपुर साहब बढ़िया तरीके से मिलेगा, आपको जो पोशाक, आपको जो जगह चाहिए वो मिलेगी। पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। उन्हें इस प्रकार के तसिए दिए गए, उनको खेमची जिसको अपन बोलते हैं पतली सी लकड़ी, उनसे मारा गया। पेड़ पर उनको बांधकर गुरुओं से मारा गया। जब गुरु साहब के लाल वापस माता जी के पास पहुंचे, जब उन्होंने जख्म देखे माता गुजर कौर जी ने, तो उन्होंने याद दिलवाया, उन साहिबजादों को याद दिलवाया कि आज मेरे पति आपके दादाजी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच के लिए शहीद हुए हैं। इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दृढ़ता में रहते हुए उस अकाल पुरख के हुक्म को मानना है। वहां पे अगले दिन जब कोतवाली लगी, कचहरी लगी, वापस साहिबजादों को ले आया गया। शेर मोहम्मद खान उस कचहरी में मौजूद था। उसको वजीर खान ने बोला कि अपने भाई नाहर खान का बदला ले ले, जो चमकोर की गढ़ी में शहादत को प्राप्त करा ले। तो किसी शायर ने लिखा है, बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बता रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जो चमकोर की गढ़ी थी उसमें नाहर खान को शहीद मारा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। तो शेर मोहम्मद खान बोलता है, बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमको ऐसे पाप से। वहां पे शेर मोहम्मद खान ने वजीर खान को हाय का नारा देके उस जो सभा लगी थी उससे बाहर हो गया। मतलब सच्चे लोगों की भी इस दुनिया में जगह है। वहीं पे एक सुचानंद करके था जो बागी था, उसने पूछा कि अगर गुरु साहब के लाल से बोले अगर आपको छोड़ दिया गया तो क्या करोगे आप? तो गुरु साहब के बच्चों ने, साहिबजादों ने कहा, अगर आप हमें यहाँ से छोड़ देते हो तो हम जंगलों में जाएंगे, अपने सिख शहीद तैयार करेंगे, सिख तैयार करेंगे, शस्त्र इकट्ठा करेंगे और वापस लड़ के आपसे मुकाबला करने आएंगे। तो जब सच्चिदानंद ने वजीर खान के सामने बोले ये जो है ये सांपों के मुंह, इनको ऐसे नहीं मानेंगे, तो इनको शहादत देने का हुक्म फतवा जारी हो। आज की रात 12 नवंबर की रात साहिबजादे माता गुजर कौर जी के पास में पहुंचे। सिख इतिहास में भाई मोतीराम जी मेहरा, जिन्होंने जो वहां पे लंगर बनाने की सेवा करते थे, भोजन बनाने की सेवा करते थे, जो वहां पे कैद थे हिंदू भाई, उनके लिए भाई मोतीराम जी मेहरा, जिन्होंने रात के समय अपने घर में जो जेवर थे वो वहां पे जो सिपाही है तो उनके दे के गर्म दूध फुआरों का डाल के ये सेवा निभाई और बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को दूध चढ़ाया। अगला दिन 13 तारीख का कल जो होने वाला है, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी माता गुजर कौर जी से जाते हैं। आखिरी समय है, आज कचेरी का आखिरी दिन है। माता जी कहते हैं, जाने से पहले बेटा जरा मुंह भुला तो लूं, नन्हे से सिर पर छोटी सी कलमी सजा तो लूं बेटा,
आओ मरने से पहले तुम्हें भूला बना तो साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी सुबह सरहद नदी कचहरी में जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन उस कचहरी में सायं का होगा। जब कचहरी में फतवा जारी हो चुका तो भाई शाशर बेग, भाई बाशर बेग, इनको वजीर खान ने हुक्म दिया कि यूं में चुन दिया जाए। धन हो साहब जब फतवा जारी हुआ तो नीयत बनना चालू हुई, घुटने तक पहुंची, फिर उनके कलेजे तक पहुंची, फिर सीट तक पहुंची तो गम गुरु से मार जाए, नींव से बेहोश होके गिर गए। उस समय भी जब वो बेहोश होके गिरे तो उनके पानी के छींटे मारकर उनको जगाया गया और कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें। उस समय भी साहिबजादे इस्लाम कबूल करने से मना कर। तब हुक्म हुआ कि इनको जेबा कर दिया जाए। उस समय बाबा जोरावर सिंह जी जिनकी उम्र इतिहास में 9 साल, बाबा फतेह सिंह जी जिनकी उम्र इतिहास में 13 साल, 9 साल और 7 साल, बाबा फतेह सिंह जी की उम्र 7 साल, बाबा जोरावर सिंह जी की उम्र 9 साल इतिहास में आती है और उनको जेबा करते। बाबा जोरावर सिंह जी के प्राण जैसे ही जेबा किया उसी समय निकल गए। बाबा फतेह सिंह जी आज घड़ी पैर हिलाते रहे, आज घड़ी मतलब 12 मिनट उनके प्राण नहीं गए। इसके बाद में उनके शीश के संस्कार करने की बात आती है। इतिहास में नाम आता है दीवान टोडरमल। दुनिया की सबसे महंगी जमीन अगर कोई है तो वो सरहंद की जमीन है, जिस जमीन पे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर साहब जी का संस्कार हुआ। उसको मूल लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लाल की जो संस्कार करने के लिए दीवान टोडरमल जी ने उस स्थान पर अशर्फियां बिछवाई। वजीर खान ने जमीन देने से मना करा, बोले आप जितना मूल मांगोगे उतना दूंगा। तो उन्होंने बोला कि अशर्फियां जितनी एरिया में आप कर लोगे, जितनी जमीन आपको चाहिए उतनी जमीन आप अशर्फी रखें। तो अशर्फी उन्होंने लेटा के रखी, तो बोले नहीं इसको खड़ी करके रखें। तो करोड़ों के मूल्य की वो जमीन जहाँ पे उन्होंने दीवान टोडरमल ने खरीदी और जहाँ पे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर साहब जी का संस्कार किया है। आज वहां पे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप सुशोभित है। वही भाई मोतीराम जी मेहरा जिन्होंने गुरु के लाल को जब दूध की सेवा करवाई, संस्कार के लिए लकड़ों की सेवा भी उन्होंने करी। बाद में उनको जो अपन तेल निकालते हैं जिसको कोलू का अपन कहते हैं, उसके अंदर उस परिवार को पीस दिया गया। ऐसी शहादत भाई मोतीराम जी मेहरा के परिवार में हासिल। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। डरता नहीं है अकाल किसी शहंशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो दिल के जुबान से, कह रहे हैं हम तुमको खुदा की जुबान से। भाई कृपा करें आप सभी का, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, इतिहास इतना बड़ा है कि ये तिनका मात्र आपके सामने वाहिगुरु ने सेवा दी है, केवल इतिहास को आप तक पहुंचाने के लिए कि सही इतिहास आप तक पहुंचे। क्योंकि अपने गूगल के अंदर जो इतिहास है ना, वो किसी भी धर्म का सही नहीं है। तो इसके लिए ये सेवा एक वाहिगुरु ने सेवा ली है।
कि जो ये सेवा आपके सामने मैंने कोशिश करी है, उस वाहिगुरु के ओट आश्रय से मेरे से भी बहुत प्रकार की भूल चूक हुई है। इस सेवा को बोलते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये सेवा मेरे से ली, और आस करता हूँ कि आपके प्रति ये शहादत, ये इतिहास को सुनते हुए, आपके प्रति ये इतिहास को सुनते हुए गुरु घर के प्रति एक ऐसी श्रद्धा उमड़नी चाहिए, एक ऐसा भाव बनना चाहिए, क्योंकि अब की न तब की बात कहूं मैं, जबकि अगर न होते गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। सत श्री अकाल। ये उस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का परिवार, उनके पिताजी, उनके साहिबजादों की ही देन है कि आज अपने पास में शिवालय, मंदिर, जनेऊ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के गुरुद्वारे ये मौजूद है। अगर उस टाइम पे शहादत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का परिवार नहीं रहता तो माफ कीजिएगा, आज अपनी सबकी सुन्नत हो चुकी होती। मैं समय आपका ज्यादा नहीं लेता हूँ, आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ। इतिहास को सामने रखने का जो मैंने कोशिश करी है, बहुत मेरे से भूल चुक हुई है, आप संगत बख्श देना। आप अपन सभी मिलके उस गुरु साहब जी, गुरु घर में मर्यादा है, भले दुख होवे भले सुख होवे, वो अनंत साहब जी का पाठ होता है, गुरु अमरदास साहब जी महाराज की वाणी, बड़े प्यार से अपन उसका गायन करते हैं। अनंत साहेब राम कली महलाती जान देखो ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, राग रत्न परवार परिया शब्द गावने भाई, शब्दोत गावो हरि के रामन जनी बसाया, हरे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब संवारना, सब नागला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब किछ है जिसे सो पावे, सदा सिर्फ सला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया, शान सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब बुझाइया, सदा कुर्बान किता गुरु बिट्टो जिसकी आए बढ़ियाइया, कहे नानक सुनो संतोष शब्द रूपे यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच बद्धित घर सभागे कार सभागे शब्द वाजे कल्ला जित कर तारिया, पंच दूत द्वास कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम मर के लागे, कहे नानक तै सुख हुआ तित गरन हत वाजे, आनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जानी, सुनते पुनित कहते पवित्र सदगुरु रया भरपूर, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे, लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवसरा कोई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तर मधुर, कर्मिया पो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल, नानक तेम कूज ले केती छुट्टी नाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।